लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में 3,500 बेटियों का आज कन्यादान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। श्रमिकों की बेटियों की शादी का आयोजन श्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कन्यादान को महादान बताया। आज 3507 जोड़ों का यहाँ पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है। कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर आज रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि कैसे चुनाव प्रचार में जाना है और कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हौसला बढ़ाने और 2022 की तैयारी करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने मथुरा में डेरा डाला है, जहां अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर में मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। दरअसल इस कार्यक्रम में हाथरस, अलीगढ़, आगरा जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बात की गई। दरअसल इस शिविर में 15 विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें साफ संदेश दिया गया है कि कैसे 2022 की तैयारी करनी है, लोगों के बीच जाकर क्या बताना है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और अपने विकास कार्यों को कैसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गोरखपुर पहुंचे। यहां न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे इंसान हैं और वो बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन जो नौकरशाही है वो काम उन्हें नहीं करने देना चाहती। योगी सरकार के 4 साल को शिवपाल ने असफल बताया। साथ ही परिवार की एकता पर उन्होंने कहा कि कुछ शकुनी जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि परिवार एक हो। इसके अलावा शिवपाल ने साफ कर दिया कि पीएसपी पंचायत चुनाव लड़ेगी। मेहनती भी हैं, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन ये हर तरह से असफल हुए हैं। नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं है, तो नौकरशाही जब कब्जे में नहीं है तो फिर असफल हुए। समान विचारधारा के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी मैंने कहा विलय नहीं करेंगे, अलायंस कर सकते हैं। तो इस संबंध में अभी तक मैंने तो प्रयास भी किया, उधर से हमारी कोई भी अभी बात नहीं हुई है। पंचायत के चुनाव में हमारी पार्टी सभी जगह पर चुनाव लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस सियासी चाल को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम के नाम पर ममता की पार्टी को घेरने की कवायद में जुटी है। ऐसे में अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने अलग हैं। रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात का भी जिक्र कर गए कि आज से पहले मुझे सियासत आती नहीं थी, फिर भी सियासत की गलियों में रामायण के राम आ ही गए। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। जिन्होंने भगवान राम को जिया, वो अब सियासत की गलियों में सियासी बाजी खेलने के लिए मैदान में हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी ने अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सब कुछ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे। अब तक राम पर सियासत होती रही है और अब रामानंद सागर के रामायण के राम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीरथ रावत के बचाव में आगे आई हैं रश्मि त्यागी। उन्होंने कहा कि उनके पत्नी आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं।
जो बयान दिया है कल, वो कोई गलत बयान नहीं दिया है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, हमारी पहचान को बचाएं, हमारी वेशभूषा